ये वाले दोनों फोन एक्जैक्टली सेम प्राइस में देखने को मिल रहे हैं बॉक्स पैक कैटेगरी में, जहां पे एक है सैमसंग A07, वहीं पे दूसरी साइड पे टेक्नो स्पार्क 40C। दोनों का डिटेल कंपैरिजन करते हैं बिकॉज दोनों की प्राइस तो सेम है लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा लेके आते हैं, बिल्कुल ही अलग अलग यूजर को टारगेट करते हैं। तो इन दोनों में से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आपके लिए कौन सा रहेगा, कहीं आपके पैसे वेस्ट ना हो जाए गलत डिवाइस बाय करके, तो इस वीडियो में सारी कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। नंबर 1 दोनों के डिजाइन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे पर्सनल प्रेफरेंस है, दोनों फोन ही काफी स्लिम है, हैंड फील भी प्रीमियम लेके आते हैं। दोनों के बैक पे फिनिश भी हमें मैट वाली देखने को मिलती है। वहीं पे कैमरास की बात करते हो, सैमसंग के कैमरे आईफोन 16 जैसे देखने को मिलते हैं, वहीं पे टेक्नो के कैमरे आईफोन 15 जैसे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। ओवरऑल बाकी डिस्प्ले के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे मेजर डिफरेंस है। डिफरेंस किस तरह है, टेक्नो के अंदर हमें एक 120 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिलता है विद पंच होल। वहीं पे सैमसंग की बात करते हो तो इसके अंदर हमें एक 90 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिलता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। लेकिन सैमसंग थोड़ी सी छोटी डिस्प्ले 6.67 इंच की लेके आता है। वहीं पे अगर सैमसंग की बात करते हो तो ये थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले लेके आता है। ओवरऑल दोनों के कलर्स की बात करते हो तो कलर सैमसंग की डिस्प्ले के ज्यादा बेहतर है। आउटडोर ब्राइटनेस की बात करते हो तो वो भी सैमसंग की डिस्प्ले की ज्यादा बेहतर है। तो ओवरऑल डिस्प्ले साइज में टेक्नो छोटा है लेकिन थोड़ी सी लेटेस्ट फील होता है पंच होल के साथ। लेकिन ओवरऑल मुझे ज्यादा जो डिस्प्ले की कलर एंड स्मूथनेस फील हुई है वो चाहे 90 हर्ट्ज है, लेकिन फिर भी सैमसंग की डिस्प्ले सुपीरियर निकल के आती है। दोनों की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस है, जहां पे टेक्नो हमें 4GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज प्रोवाइड करता है सेम प्राइस में। वहीं पे सैमसंग हमें 4GB रैम के साथ 64GB मतलब 64GB स्टोरेज प्रोवाइड करता है। इसके 64GB स्टोरेज तो कम है लेकिन ये एक UFS वाली स्टोरेज है जिसकी रीड एंड राइट स्पीड ज्यादा है। आप दोनों के परफॉर्मेंस की बात करते हैं चिपसेट की, तो यहाँ पे दोनों के अंदर हमें टेक्नो के अंदर G81 देखने को मिलता है। वहीं पे अगर बात करते हो आप सैमसंग की तो इसके अंदर हमें G99 देखने को मिलता है। दोनों में तकरीबन ऑलमोस्ट 40 से 45% परफॉर्मेंस का डिफरेंस निकल के आता है। दोनों के बेंचमार्क स्कोर आप देख सकते हो कि टेक्नो 3.5 लाख करता है, वहीं पे सैमसंग की बात करते हो तो ये 5.5 लाख के स्कोर बेंचमार्क के ऊपर करता है। और सैमसंग डेली यूजेस में थोड़ा सा ज्यादा फास्ट आपको फील हो सकता है। जहां आप कोई कैपकट के ऊपर या VN के ऊपर रेंडरिंग करते हो, एडिटिंग करते हो तो वहां पे प्रोसेसर का एज क्लियरली सैमसंग की तरफ जाता है। अब गेमिंग की बात करते हो तो वहां पे भी मेजर डिफरेंस है। गेमिंग के ऊपर क्या डिफरेंस निकल के आता है कि सैमसंग हमें PUBG के ऊपर प्रोवाइड करता है। वो बात अलग है कि 90 पे स्टेबल रखता है या नहीं, वो आप मेरी डिटेल इसकी PUBG टेस्ट वाली वीडियो में जाके देख सकते हो। नो डाउट 90 पे स्टेबल तो नहीं रखता लेकिन एटलीस्ट ऑप्शन देखने को मिलता है। अब अगर बात करते हो टेक्नो की तो इस फोन के अंदर हमें जस्ट 40 FPS देखने को मिलते हैं और ये डिवाइस 40 FPS स्टेबल नहीं रखती। इसका भी डिटेल PUBG टेस्ट चैनल के ऊपर अवेलेबल है, वो भी आप जाके देख सकते हो। तो ओवरऑल गेमिंग में बेहतर कौन सा है, क्लियर यहाँ पे सैमसंग बेहतर है। अगर आप इसके ऊपर 40 FPS करके खेलोगे ना तो आपको बहुत आला गेम प्ले देखने को मिलेगा, 100% बेहतर गेम प्ले टेक्नो की निस्बत देखने को मिलेगा। तो परफॉर्मेंस यूजर हो जहां पे एडिटिंग करनी है, गेमिंग करनी है, कुछ ऐसा काम करना है, मेमोरी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, मींस ये कि हल्की कम मेमोरी 64GB बल्कि आधी कम मेमोरी ले सकते हो, तो सैमसंग की तरफ जाइए। डेफिनेटली इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है। परफॉर्मेंस के साथ साथ एक और एज आता है सैमसंग की तरफ, वो है इसकी OS अपडेट। ये One UI 7 पे चल रहा है, इसके अंदर 8 भी आएगी, 9 भी आएगी, 10 भी आएगी, मतलब काफी ज्यादा अपडेट देखने को मिलेंगी। मैं फिर टेक्नो की बात करते हो तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर एक भी अपडेट आ रहा है या शायद एक और आ जाए, दूसरी तीसरी अपडेट का कोई उम्मीद नहीं है कि टेक्नो के अंदर आएगी। और डेली यूजर में UI की बात करते हो तो यहाँ पे भी मेजर डिफरेंस निकल के आता है। टेक्नो में जस्ट इसी वजह से बाय नहीं करता, इसकी UI के अंदर कोई एनिमेशन देखने को नहीं मिलती, एकदम बेसिक सी UI आपको देखने को मिलती है। हाँ फीचर काफी हैं, ये नहीं कि फीचर की कमी है, लेकिन ओवरऑल आपको ना जो प्रॉब्लम आती है वो इसकी स्मूथनेस में डेली यूजेस में आती है। वहीं पे सैमसंग की बात करते हो तो क्या सुपीरियर UI निकल के आती है, मजा आ जाता है फोन यूज करके। जैसे इसके महंगे फोन चलते हैं वही एनिमेशंस हैं, वही ट्रांजिशंस देखने को मिलती हैं, चार्जर लगाने पे एनिमेशन, हर चीज में एक प्रॉपर फील आती है आपको फोन यूज करने की सैमसंग की। तो काफी ज्यादा बेनिफिट जाता है सैमसंग के पास सॉफ्टवेयर का, टेक्नो के पास ये चीज देखने को नहीं मिलती। अगर आप एक ऐसे इंसान हो ना जिसके लिए सॉफ्टवेयर अहमियत रखता है, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा रखता है, तो मैं तो डेफिनेटली सैमसंग की तरफ जाने वाला हूं। टेक्नो का सॉफ्टवेयर बिल्कुल ही बेकार किस्म का फील होता है। बाकी कैमरास के ऊपर आ जाते हो, यहाँ पे भी डिफरेंस है। यहाँ पे टेक्नो के बैक पे हमें 13 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलता है, फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल है। वहीं पे सैमसंग के बैक पे हमें 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा देखने को मिलता है, फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल है। दोनों फोन्स में से वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हो तो वो टेक्नो 2K तक रिकॉर्ड करता है, जबकि सैमसंग 1080p 30 fps तक रिकॉर्ड करता है। ओवरऑल दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलती, लेकिन यह है कि सैमसंग के थोड़े से पोस्ट प्रोसेसिंग की वजह से कलर्स थोड़े बेहतर निकल के आते हैं। अब पोर्ट्रेट्स मोड की बात करते
करते हो तो यहाँ पे टेक्नो की तरफ एज जाता है, क्योंकि टेक्नो 2x के ऊपर भी पोर्ट्रेट क्लिक कर सकता है और पोर्ट्रेट्स में इसकी इमेज प्रोसेसिंग भी सैमसंग से मुझे कहीं ना कहीं बेहतर देखने को मिली है। सैमसंग में जस्ट आप 1x के ऊपर पोर्ट्रेट क्लिक कर सकते हो, 2x का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो ओवरऑल पोर्ट्रेट्स मोड में ज्यादा बेहतर टेक्नो निकल के आता है सैमसंग के। नॉर्मल फोटोग्राफी में भी बात करते हो तो यहाँ पे सैमसंग बेहतर है, बिकॉज इसके कलर थोड़े से आपको यूं फील होते हैं जैसे इसकी महंगी डिवाइसेस वाले हैं। टेक्नो की ऐसी चीज फील नहीं होती, इसमें ऐसे लगता है जबरदस्त इमेज को शार्प किया गया है। सो ओवरऑल कैमरास में एक क्लियर विनर पिक करेंगे तो मेरा ख्याल में वहां भी सैमसंग ही निकल के जाएगा, क्योंकि ओवरऑल डिसेंट कलर और ओवरऑल एक बैलेंस्ड सा कैमरा देखने को मिलता है आपको सैमसंग के अंदर। अब दोनों की आईपी रेटिंग की बात करते हो तो सैमसंग IP54 प्रोवाइड करता है, वहीं पे टेक्नो की बात करते हो तो ये IP64 प्रोवाइड करता है। थोड़ा सा ज्यादा ड्यूरेबल भी है और इसके अंदर 1.5 मीटर से रेजिस्टेंस भी देखने को मिलती है, ड्रॉप रेजिस्टेंस। सैमसंग में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। ओवरऑल सैमसंग में भी अभी तक कोई स्क्रैचेस नहीं है, सॉरी फ्रेम पे, बैक साइड पे सैमसंग बहुत ज्यादा स्क्रैचेस पकड़ता है। ये मुझे मेजर प्रॉब्लम देखने को मिली है सैमसंग के अंदर, आपको फौरन ही कोई जेली पेपर लगाना पड़ेगा। वहीं पे टेक्नो पे भी मैंने तकरीबन हफ्ते से यूज कर रहा हूं, कोई भी पेपर वगैरह नहीं लगाया होता, लेकिन इसके ऊपर कोई भी सिंगल स्क्रैच भी नहीं आई। तो ओवरऑल ज्यादा प्रीमियम फीचर बैक साइड में मुझे टेक्नो की देखने को मिली। अगर आप बगैर केस या पेपर यूज करने वाले हो तो फिर टेक्नो ज्यादा वैल्यू बना सकते हैं आपके लिए। बात करते हैं दोनों की चार्जिंग एंड बैटरी की। चार्जिंग और बैटरी में भी यहाँ मेजर डिफरेंस है, जहां पे टेक्नो के अंदर 6000 mAh बैटरी के साथ 18 वाट चार्जिंग है, सैमसंग के अंदर 25 वाट चार्जिंग के साथ साथ 5000 mAh बैटरी। अब क्लियर यहाँ पे ज्यादा बैटरी टाइमिंग हमें टेक्नो प्रोवाइड करता है। मैंने प्रॉपर टेस्ट करके देखा, दोनों में 1 घंटा बेंचमार्क को स्ट्रेस टेस्ट रन किया, जहां पे टेक्नो ने ऑलमोस्ट 8% ज्यादा बैटरी स्टेबल रखी। सो ओवरऑल अगर आप डेली यूजेज में निकलोगे तो आपको 20% ज्यादा बैटरी प्रोवाइड कर देगा टेक्नो सैमसंग की निस्बत। चार्जिंग की बात करते हैं तो चार्जिंग में यार मुझे समझ नहीं, हालांकि सैमसंग में ज्यादा फास्ट होनी चाहिए थी, लेकिन दोनों की ऑलमोस्ट सेम स्पीड निकल के आती है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। ऑलमोस्ट आप यूं कह सकते हो कि 20 से 25 मिनट का डिफरेंस निकल के आता है, जहां पे अगर आप 0 से 100 कर रहे हो तो फिर सैमसंग जल्दी चार्ज होगा, लेकिन ओवरऑल टेक्नो भी 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है और चलता ये वाला फोन 1.5 से 2 दिन है। दोनों फोन में कॉल कनेक्टिव वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों फोन की इंटरनेट स्पीड ऑलमोस्ट सेम निकल के आई है। दोनों में 4G प्लस देखने को नहीं मिलता, वाईफाई पे दोनों की स्पीड सेम रहती है। एंड सबसे एक और इंपॉर्टेंट बात कि लास्ट टाइम A06 में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो बैंकिंग ऐप नहीं चलाता था, तो सैमसंग A07 में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मर्जी बैंकिंग ऐप मैंने इसमें जैज कैश, इजी पैसा एंड MCB बैंक की ऐप लॉगिन करके देखी थी तो फटाक से लॉगिन हो गई थी, मुझे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। एंड टेक्नो में तो शुरू से ही नहीं थी, ये भी सारे ऐप्स इजीली रिकॉग्नाइज कर लेता है, जहां पे आपने फिंगरप्रिंट स्कैन करना होता है, चाहे वो जैज कैश है, इजी पैसा है, जिस ऐप में मर्जी जाओ ये भी इजीली स्कैन कर देता है आपको। तो दोनों फोन्स में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों के नेटवर्क कनेक्शन वगैरह, दोनों की नेटवर्क स्पीड ऑलमोस्ट सेम सी है। वहां पे इंटरनेट स्पीड की बात करते हो तो जिस एरिया में मैं यहाँ रहता हूँ यहाँ पे 4G प्लस पे अच्छी स्पीड आती है, सिंपल 4G पे अच्छी स्पीड नहीं आती, तो वहां दोनों फोन ऑलमोस्ट सेम से थे, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। तो यहाँ पे अब यूजर कौन कौन से हैं, अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, डिसेंट वन UI चाहिए जहां पे आप प्रॉपर सॉफ्टवेयर का मजा ले सको, तो फिर आप सैमसंग की तरफ जाओ। अगर आपको ज्यादा बैटरी टाइमिंग चाहिए, बिकॉज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैंने सुना है कि आपको ज्यादा बैटरी टाइमिंग चाहिए, डुअल स्पीकर चाहिए, तो फिर आप टेक्नो की तरफ जाइए। सैमसंग के अंदर स्पीकर हमें जस्ट सिंगल देखने को मिलता है, बिकॉज बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते आजकल के दौर में डुअल स्पीकर के साथ, तो सैमसंग की टेक्नो की तरफ जाना चाहिए उनको। एंड बैटरी भी अच्छी है, ये नहीं कि ये फोन बुरा है, अच्छा है, लेकिन सैमसंग के आगे नहीं टिक पाता। ओवरऑल बैलेंस्ड एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस सैमसंग है, लेकिन बुरा टेक्नो भी नहीं है। मैंने बता दिया कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बैटरी एंड ज़्यादा बड़े स्पीकर्स किया तो फिर टेक्नो की तरफ जाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे मैं इस तरह की वीडियो डालता रहता हूँ। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ रहेगी और नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिए। अपने भाई को दीजिए इजाज़त, मिलते किसी नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।